तो सबसे पहले बात प्रधानमंत्री के कुवैत में भारतीयों के संबोधन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत में विशाल भारतीय जन समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कुवैत के विकास में भारतीय समुदाय के योगदान की भूरी भूरी प्रशंसा की। भारत कुवैत के मजबूत रिश्तों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारा वर्तमान ही नहीं, हमारा अतीत भी हमें जोड़ता है। भारत और कुवैत का रिश्ता सभ्यताओं का है, सागर का है, स्नेह का है, व्यापार कारोबार का है। भारत और कुवैत अरब सागर के दो किनारों पर बसे हैं। हमें सिर्फ डिप्लोमेसी ने ही नहीं कि दिलों ने आपस में जोड़ा है। और प्रधानमंत्री ने बीते दिनों कुवैत में हुए एक अग्निकांड का उल्लेख किया जिसका कई भारतीय शिकार हुए थे। उस दौरान कुवैत सरकार के रवैये को उन्होंने भाई जैसा व्यवहार बताया। जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी तो कुवैत ने हिंदुस्तान को लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई दी। हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस ने खुद आगे आकर सबको तेजी से काम करने के लिए प्रेरित किया। मुझे संतोष है कि भारत ने भी कुवैत को वैक्सीन भेजकर इस संकट से लड़ने का साहस दिया। भारत ने अपने पोर्ट्स खुले रखे ताकि कुवैत और इसके आसपास के क्षेत्रों में खाने पीने की चीजों का कोई अभाव ना हो। और पूरी दुनिया में भारतीय युवाओं के कौशल और दबदबे का उल्लेख करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कौशल विकास की दिशा में कई बड़े कदम उठाए गए हैं। पीएम ने कहा कि आज भारत विकास की नई गाथा लिख रहा है। भारत ने हाल के वर्षों में करीब 2 दर्जन देशों के साथ माइग्रेशन और रोजगार से जुड़े समझौते किए। इनमें गल्फ कंट्रीज के अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, मॉरिशस, यूके और इटली जैसे देश शामिल हैं। दुनिया के देश भी भारत की स्किल्ड मैन पावर के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। साथियों, विदेशों में जो भारतीय काम कर रहे हैं उनके वेलफेयर और सुविधाओं के लिए भी अनेक देशों से समझौते किए जा रहे हैं। और भारत के विकास की शानदार रफ्तार का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने देश की उपलब्धियों को गिनाया। पीएम ने कहा कि आज का भारत एक नए मिजाज के साथ आगे बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। आज दुनिया का नंबर 1 फिनटेक इकोसिस्टम भारत में है। आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं और सुनकर आपको भी अच्छा लगेगा। बीते 10 साल में भारत ने जितना ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है, भारत में जितना ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है उसकी लंबाई वो धरती और चंद्रमा की दूरी से भी 8 गुना अधिक है।
तो हमारा रिश्ता वर्तमान से नहीं अतीत से भी जुड़ा हुआ है और भविष्य की रूपरेखा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान बताई कि भविष्य का भारत कैसा होगा और कुवैत और जब भारत एक दिशा में एक तरह के डेवलपमेंट के लिए मिलकर काम कर रहे हैं तो आखिर भविष्य कैसा होगा, इसकी बात भी प्रधानमंत्री ने कही। और देश हो या विदेश, जब भी प्रधानमंत्री लोगों के बीच पहुंचते हैं तब लोगों का उत्साह देखने लायक होता है और कुवैत में भी नजारा इससे कुछ अलग नहीं दिखा। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुवैत दौरे से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर शनिवार को कुवैत पहुंच गए हैं। ये 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस खाड़ी देश की पहली यात्रा है। कुवैत पहुंचने पर प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। कुवैत के उप प्रधानमंत्री शेख फहद यूसुफ सऊद अस-सबाह और विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल याहिया के साथ साथ कई आधिकारिक लोग अगवानी के लिए पहुंचे। कुवैत सिटी पहुंचने पर प्रधानमंत्री का काफिला जैसे ही होटल पहुंचा, बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। भारतीय वेशभूषा और मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुति। मोदी मोदी और भारत माता की जय से गूंजता पूरा परिवेश भारतीयता में डूब गया। इस पल को खास बना दिया प्रधानमंत्री ने। 101 साल के भारतीय विदेश सेवा से रिटायर्ड अधिकारी मंगल सेन हांडा से पीएम ने मुलाकात की। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने अपना एक वादा निभा दिया। रिटायर्ड अधिकारी की नातिन श्रेया जुनेजा ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध है कि आप 101 साल के मेरे नाना जी पूर्व आईएफएस अधिकारी से मुलाकात करें। नाना मंगल सेन हांडा आपके बहुत बहुत बड़े प्रशंसक हैं। प्रधानमंत्री ने भी आश्वस्त किया कि ये मुलाकात जरूर होगी और प्रधानमंत्री ने होटल पहुंचते ही अपना ये वादा भी बखूबी निभाया। इस दौरान एक और मुलाकात खास रही और ये थी अब्दुल्ला अल बरौन से मुलाकात, जिन्होंने रामायण और महाभारत का अरबी में अनुवाद किया है। साथ ही पीएम अब्दुल लतीफ अन नसीब से भी मिले, जिन्होंने इन दोनों पवित्र ग्रंथों को अरबी में प्रकाशित किया है। प्रधानमंत्री ने अरबी भाषा की इन दोनों प्रतियों पर अपने हस्ताक्षर किए। देश हो या विदेश, जब भी प्रधानमंत्री लोगों के बीच पहुंचते हैं तब लोगों का उत्साह देखने लायक होता है। प्रधानमंत्री कुवैत में गल्फ स्पीक वर्कर्स कैंप भी गए, जहां उन्होंने भारतीय कामगारों से मुलाकात की। पीएम को अपने बीच पाकर इनका उत्साह देखते ही बन रहा था। पीएम के साथ संवाद में इन कामगारों ने अपने अनुभव साझा किए। वहीं पीएम ने इनके साथ जलपान भी किया। खाड़ी में कुवैत भारत का एक प्रमुख सहयोगी है और कुवैत के अमीर शेख मशाल अल अहमद अल जाबिर अस-सबाह के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से काफी अहम साबित होगी। कुवैत सिटी से चंद्रशेखर जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज।